Because we have made teachings from our experience and not from the word. क्योंकि हमने शिक्षाओं को अपनी भावना के द्वारा बनाया, वचन से नहीं लिया। पास्टर आप क्या बात कर रहे हो? वो जो व्यक्ति था उसके दादा बहुत शराब पी के मर गए, उसका जो बेटा है वो भी शराब पी के मर गया, अब ये जो है ये भी पूरे दिन शराब पीता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप है। मैंने कहा दिस इज नॉट जनरेशनल कर्सेस, दिस इज जनरेशनल पैटर्न। Oh pastor, what are you saying? That man used to drink, he died, his son was अरे उसने जिंदगी भर देखा अपने पापा को पीते हुए, उसने बॉटल निकाल ली। These are generational patterns. He saw his dad. बच्चा क्या करता है? अपने पापा को देखता है, Kids imitate their fathers. हर चीज को श्राप बना दिया। इसकी शादी नहीं हो रही, श्राप, ये श्राप। अरे इतना श्राप श्राप चिल्ला रहे हो, बाइबल में क्या लिखा है भैया? पढ़ो। They made everything. मसीह, चलो एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? मैंने नहीं लिखा है, किसने लिखा है? आपकी बाइबल में। It's in your Bible. तैयार हो साथ में पढ़ने के लिए? ओके, 1 2 3। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, रुक जाएगा, किसके लिए श्रापित बना? For whom was he cursed? For us. ठीक है, आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं। मसीह किसके लिए श्रापित बना? Who did Christ become a curse for? For us. हमारे लिए। क्या हुआ मसीह? किसके लिए? पक्की बात? डू यू बिलीव इट? हम मानते हैं। आगे, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। अब एक मिनट रुक जाओ। श्रापित हुआ और फिर क्या किया? हमें व्यवस्था के श्राप से। व्यवस्था क्या थी? सारी पुराने नियम में जो आज्ञाएं, जो लोग कहते दादा के जो पाप थे, उसके दादा के जो पाप, तो उन्होंने व्यवस्था तोड़ी ना, तो वो पाप आते। मगर मसीह ने क्या किया? हमें क्या किया? व्यवस्था के जो श्राप थे उससे क्या किया उसने? हमें कैसे छुड़ाया? मोल लेकर। कैसे छुड़ाया? मोल लेकर, यानी दाम दिया। He paid the price and bought us. आज के बाद तोड़ना फोड़ना बंद कर दोगे आप। Stop breaking and destroying. क्या किया मसीह ने? वचन सीखो भाई, मेरे कलीसिया के भाई बहनों। Learn the word. जय में चलोगे जिंदगी भर। You will live in victory all your life. मसीह ने क्या किया हमें? What did Christ do for us? मोल लेकर छुड़ाया। किससे छुड़ाया? He bought us. व्यवस्था के श्राप से। Redeemed us from the curse of the law. क्योंकि लिखा है। क्या है? It is written. लिखा है भाई, अपनी लाइफ बना दो इस चीज पे, लिखा है। Build your life on what is कोई written. बोले आपको अरे नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर श्राप है, बोलो No, अबे, someone else. अबे खामोश। If someone says you have a curse, tell him shut up. बोलो लिखा है। Tell him it is written. जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह Cursed is everyone who hangs on a tree. तो जब यीशु काट पे लटका When Jesus hung on that tree, तो वो श्रापित बन गया। he became cursed. अब मुझे एक बात बताओ, Now tell me one thing. क्या यीशु काट पर लटकाया गया? Was Jesus जो लोग मानते crucified? तो अगर वो काट पे लटकाया गया तो वो क्या बन गया? If he was crucified, क्या बना? He मगर became शुरू cursed. में क्या लिखा है? वो क्यों श्रापित बना? क्या लिखा है? मसीह ने श्रापित क्यों बना? वाह, why was he cursed? For us. बढ़िया, समझ में आ गया? मसीह जब काट पे लटकाया गया तो क्या हुआ? श्रापित बना। और श्रापित क्यों बना? Christ, when hung on the tree, became cursed. Why was he cursed? For us. श्योर है बात कि यीशु श्रापित बना? Are you sure Christ कितने was लोग कह रहे cursed? हैं आमेन? How many of you amen? आगे। Say amen. वर्स 14, श्रापित बन गया हमारे लिए। Now he became cursed. For us. यह इसलिए हुआ, This happened. क्यों हुआ? Why did this happen? यह इसलिए हुआ This कि happened. अब्राहम की आशीष, So that the blessing of Abraham, क्या? अब्राहम की आशीष, the blessing of Abraham, ये इसलिए हुआ, क्या हुआ? This कि मसीह श्रापित बना। किसके लिए? कि अब्राहम की आशीष that the blessing of Abraham मसीह यीशु में in Christ अन्य Jesus जातियों तक पहुंचे। would come to those who are Gentiles. अरे भाई साहब आपको पता है, अरे यहूदी बहुत आशीषित हैं। Oh, you know, Jews are very blessed. और तुम? And you? अगर यीशु काट पे लटकाया गया If Jesus was hung on the और वो tree श्रापित ठहरा and he became cursed, तो आप आशीषित हो। then you are blessed. I said you are blessed. मैंने कहा आप आशीषित हो। Jesus was cursed because of your sake, and यीशु- if Jesus became a curse, then you are blessed. यीशु आपके लिए श्रापित किया गया, और अगर यीशु श्रापित हुआ है तो आप आशीषित हैं। उसका काट में लटकाया जाना ये घोषणा है कि जो मसीह यीशु में है वो आशीषित है। His hanging on the tree is the proof that anyone who is in Christ is blessed. Amen. आशीष यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। The blessing would come to Gentiles in Christ Jesus. पुराने नियम में जो सारी आशीषें देख रहे हो, All the blessings you see in the old covenant, you are
the one they are for. आपके लिए दी गई हैं वो आशीषें. पुरानी नियम में बोला गया तुम पूछ नहीं सर ठहरोगे. It was written, you will be the head and not the tail. जब क्रूस में देखते हो, When you see on the cross, यीशु तू श्रापित बना मैं आशीषित you हूं. said, Jesus, you were cursed, I am blessed. पर क्या है, कुछ लोगों की पूरी मिनिस्ट्री है जनरेशनल कर्स. तो आपको अगर कन्विंस नहीं करेंगे आपको जनरेशनल कर्स, तो मिनिस्ट्री कैसे करेंगे भाई? But some people's entire ministry is about breaking generational curses. So if they, unless they convince you of generational curses, how will they do ministry? तो फिर आओ उल्टी करो हर हफ्ते आओ. Come and vomit every week. Come and vomit every week. तोड़ दो. टूटते नहीं है. जनरेशनल कर्सेस की कॉन्फिडेंस चल रही है. तोड़ो. Break curses, but they're not breaking. कैसी रस्सी से बना है, टूट नहीं रहा है. What is it made of that is not breaking? अरे टूटेगा कैसे जब है ही नहीं कुछ. How can it break when it doesn't even exist? वो देखा है आपने? मैं देख रहा था, एक जानवर था जिसको बांधा गया There was an animal that was tied बहुत साल तक. उसके बाद क्या for किया, many years, उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया. and then they released the animal. मगर वो बिलीव कर रहा है वो अभी बांधा हुआ है. But the animal still believed that it was tied. तो वैसे ही है बैठा हुआ, It was still in the same area. बोल रहा है तोड़ दो. He's asking to remove them. तोड़ दो. Remove the curse. क्या तोड़ Destroy तोड़ them. दो. Break. क्या तोड़े? Break अरे what? तोड़ दो. Break. अरे क्या तोड़े? Break what? अरे मसीह ने तुम्हें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया 2000 साल पहले. Christ has redeemed you from the curse of the Lord 2000 years ago. बोलो मैं आशीषित हूं क्योंकि मेरा यीशु मेरे लिए श्रापित ठहरा. Say, I am blessed because my Jesus was cursed for my sake. अब hear this. जितना आप निश्चित हो कि यीशु क्रूस पे गया, उतना ही निश्चित हो जाओ कि आप आशीषित हो. As sure as you are that Jesus went to the cross, be equally sure and certain that you are blessed. तो लोग बोलते हैं अब जय में नहीं जीना. इस बात को समझो, डीमन कॉन्शियसनेस आपकी चेतना को करप्ट कर दिया है. Demon consciousness has corrupted your awareness. हम एक लेडी है, उनके घर गए दूसरे देश में. We went to a lady's house in another country. एक बढ़िया सा सूट इंडिया से सूट से लाके ले. We bought a very good suit for her. from बढ़िया India. कढ़ाई थी उसमें, बढ़िया Had डिजाइन. Good embroidery, good design. उनको दिया हमने बहुत प्यार से. We gifted it to her with love. उन्होंने ऐसे कर थैंक यू. She opened it सोफे में रखा. and she kept it away. And she's looking. ये हमें बोला ये दिख रहा है आपको? She said, "Can you see this? ये चेहरा. There's a face." मैंने भी देखा. I also looked. नहीं चेहरा तो नहीं. I said, "No, I don't see a face." देखो दो आंख ना. She said, "No, look, two eyes. ये दुष्ट This, आत्मा. this is a demon." हमारे सामने बेचारी वो सुई लेके धागा उधर दिया. हम She कह took a रहे हाय. needle and undid the whole embroidery. जो प्यार से हम सूट ले गए सारा धागा उधार दिया. क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा की शक्ल है उसका. Because she could see a demon's face in it. अरे अगर लेंस ही दुष्ट आत्मा का पहना है तो हर जगह दुष्ट आत्मा दिखाई देगी. If you wear the lens of demonic spirits, you will see the demonic spirit अगर everywhere. मसीह का लेंस पहन लोगे तो हर जगह जय दिखाई देगी. If you put on the lens of Christ, you will see victory everywhere. हालेलुया. अरे हम हारे हुए लोग नहीं है. We are not बाइबल those who are कहती है defeated. तुम जयवंत से बढ़कर हो. Bible says you are more than conquerors. हालेलुया. मसीह ने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया है. Christ has given authority to his church. आमीन. Amen. मुझे इतनी पसंद है ये गवाहियां जो आप इस जगह देखते हो. वो कहते हैं हमने घोषणा करना सीखा और बीमारी चली गई. हालेलुया. मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी. I love these testimonies that you see here. We learned to declare and my sickness left me. Thank God they didn't need me. क्योंकि मेरा काम क्या है असली? My real job आपको वचन सिखाऊं. is to teach you the word. Fivefold ministry is to equip the body. पांचों सेवकाइयां मसीह की देह को प्रबल करने के लिए दी गई हैं कि आप सशक्त हो जाओ, आप प्रबल हो जाओ, आप बेटे और बेटियों के अधिकार में खड़े हो जाओ. that you will be empowered, you will stand in the authority of being a son and daughter of God. आमीन. फिर वो मुझे बोलती, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे जिंदगी नाश कर सकता है. आज ध्यान से सुनो. I'm telling you how this can destroy lives. वो कह रही, जब मैं उनके साथ बैठा, When I was with her, कह रही मेरे अंदर ना एक डीमन है. she said there's a demon inside me. बाइबल टीचर है वो. She's a Bible teacher. मेरा क्या हाल करेंगे जो इनसे And I बाइबल was thinking, what will she do to those who come to कह रही her? मेरे अंदर डीमन है. She said there's a demon in me. और कह रही मैंने अपनी बेटी के पास नहीं गई कभी क्योंकि मुझे लगता था डीमन मेरे अंदर से उसके मैं ना कूद जाए. And she said I never went near my daughter because I was afraid that the demon from me will jump onto her. तो उसकी बेटी
बड़ी हुई ये सोचते हुए मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती। So her daughter grew old thinking that my mom doesn't love me. आज वो बड़ी होके अपनी जगह चली गई। Today she's grown up, gone on her own. फिर वो कह रही जो ये डीमन मेरे अंदर है ना, Then she would say, this demon inside me. मैंने उनको देखा, मैंने कहा सिस्टर, I said, Behin, मसीह यीशु आपके अंदर है। Jesus Christ lives in you. कल तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरे अंदर डीमन नहीं है, मुझे पता है मेरे अंदर डीमन है। And she got angry. She said, what are you saying? You mean there's no demon in me? I said, no. रख लो अपना डीमन। Keep your demon with you. कुछ लोगों की जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, वो उस पार जा चुके हैं कि उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। Some people's mind has been corrupted to the extent it's very difficult to convince them. अगर शैतान ने, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब केनेडी हेगन के पास आए, उन्होंने बोला डिलीवरेंस मिनिस्ट्री की वजह से कितने मेरे बच्चों के अंदर डीमंस चले गए। When Jesus came to Kenneth Hagin, he said, because of deliverance ministry, so many of my children went into bondage.